Hello students, how are you all? So today we are going to discuss chapter number 2 of your computer book, that is History of Computing. In this lesson we learn about early calculating devices. ठीक है, पहले कौन कौन से devices जो है वो यूज़ किए जाते थे कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, क्या क्या लैंडमार्क्स हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में. एंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कैसी कैसी जनरेशन्स जो है वो आई है कंप्यूटर के अंदर, हाउ मेनी जनरेशन्स, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये सब हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड फिंगर्स, ropes, beads, bones, पेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर काउंटिंग. पुराने टाइम में लोग जो है वो अपने फिंगर्स पे, रोप से, बीड्स यानी मोती से, बोन से, पेबल्स एंड छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे, इनसे क्या करते थे पहले के टाइम पे काउंटिंग करते थे. देन केम अबेकस, अ बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस. उसके बाद में क्या आया, अबेकस, अ बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब इन सबसे तो बेटर ही था, दैट्स वाई अबेकस आया, बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस. उसके बाद में अर्ली कैलकुलेशन डिवाइसेस सबसे पहले है अबेकस. अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. अबेकस जो है सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है. इट वॉज डेवलप्ड इन चाइना एंड इन द 16th सेंचुरी. ये कब डेवलप हुआ था, चाइना में डेवलप हुआ था. और कब हुआ था, इन द 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी में अबेकस जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इन द 16th सेंचुरी. द अबेकस हैज़ अ वुडन फ्रेम डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. अबेकस जो थी एक वुडन फ्रेम थी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था. ठीक है, ईच पार्ट हैज़ रोड्स एंड बीड्स ऑन देम, और दोनों पार्ट्स पे क्या थी, रोड्स लगी हुई थी और बीड्स यानी मोती डले हुए थे उसके अंदर. सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी डन यूजिंग द अबेकस. और विद द हेल्प ऑफ अबेकस हम क्या कर सकते थे, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. ठीक है, अब नहीं बोलती है मगल्स, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रेजेंट कंप्यूटर दैट वी यूज नाउ अ डेज इन्वेंटेड, कि जो हम अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले कब इन्वेंट हुआ था. द कंप्यूटर दैट यू सी एंड यूज टुडे वाज नॉट डेवलप्ड बाय एनी वन इन्वेंटर इन वन अगो. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो कंप्यूटर तुम आज यूज़ कर रहे हो वो किसी एक इन्वेंटर ने डेवलप नहीं करा है, एक ही बार में किसी एक इन्वेंटर ने उसको डेवलप नहीं करा है. इट टुक ईयर्स ऑफ रिसर्च. इसको बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसको इन्वेंट करने के लिए बहुत सालों की मेहनत, रिसर्च हुई है. दिस इज़ द रीज़न वाई द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इंटू जनरेशन. और यही रीज़न है कि हिस्ट्री जो है कंप्यूटर की उसको जनरेशन में डिवाइड करी है. ठीक है, नाउ नेपियर्स बॉर्न. सर जॉन नेपियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन. ठीक है, सर जॉन नेपियर जो है एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जिन्होंने क्या इन्वेंट करी थी, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट करी जो क्या काम आती थी, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में. ठीक है, अबेकस जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए काम आती थी. बट सर जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन सब में काम आती थी. इट वॉज कॉल्ड नेपियर्स बोन, और इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, नेपियर्स बोन्स बोलते थे. दिस डिवाइस वॉज मेड अप ऑफ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रोड्स. ठीक है, ये कह सकता था ये सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रोड जैसा दिखता था ये नेपियर्स बोन्स. ठीक है, आफ्टर दैट नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द मेजर इन्वेंशन ऑफ द पास्ट. तो पास्ट की कुछ मेजर इन्वेंशन जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. 1642 में क्या हुआ, ब्लैस पास्कल. ब्लैस पास्कल जो है वो एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या इन्वेंट करी, वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन. ठीक है, वो तो क्या थी, दोनों ने बनाई थी, जो एबेकस और नेपियर्स बोन जो है वो सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, बट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस जो है फर्स्ट बनाया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जो थे ब्लैस पास्कल. और वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर, जिसको जो कैलकुलेटर जो आप यूज़ करते हैं वो भी किसने बनाया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलाइन, जिसको हम पहले, अब बोलते हैं कैलकुलेटर्स को हम पहले क्या बोलते थे, पास्कलाइन. किसने बनाया है, ब्लैस पास्कल ने. याद रखना है, ब्लैस पास्कल ने मैकेनिकल मशीन बनाई जिसको हम पास्कलाइन बोलते हैं, और उसी को ही हम वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर भी बोलते हैं. इट कुड ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर, जो सिर्फ क्या करता था, जैसे एबेकस करता था ना सिर्फ एडिंग और सब्ट्रैक्शन, वैसे सिर्फ ये भी क्या करता था, मैकेनिकल था, बट क्या करता था, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करता था नंबर्स को. इट वॉज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद व्हील्स. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, इसके अंदर व्हील्स लगे हुए थे. तो ब्लैस पास्कल ने ये इन्वेंट करा था. उसके बाद में चार्ल्स 1822 में क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज.
हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो आपके इट्स फॉर फैक्ट में भी दिया हुआ है, चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने क्या इन्वेंट करा था? एक डिफरेंस इंजन इन्वेंट करा था। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड अ डिफरेंस इंजन जो किससे बना हुआ था? ब्रास से और पीटर रोड्स और गियर से बना हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये सबसे पहली मैकेनिकल कंप्यूटर था। उन्होंने तो मैकेनिकल डिवाइस बनाया था, एक एडिंग मशीन बनाई थी जस्ट, और उन्होंने एक फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड कैलकुलेशन जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको परफॉर्म करता था। ठीक है, किसने बनाया था? वो चार्ल्स बेबेज ने। देन 1833, ये जो 1822 की बात थी, ये 1833 की बात कर रहे हैं अब हम। चार्ल्स बेबेज इम्प्रूव्ड हिज मशीन एंड इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल कंप्यूटर कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज सबसे पहले क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद में उन्होंने अपनी इन्वेंशन को और थोड़ा इम्प्रूव करा और फिर उन्होंने क्या बनाया? एक जनरल कंप्यूटर बनाया जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। द मशीन कुड डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मच मोर। और वो मशीन क्या करती थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारी चीज़ें। ऑगस्टा एडा बैरॉन, काउंटेसी ऑफ लवलेस, वर्कड विद बैबेज एंड क्रिएटेड अ प्रोग्राम द एनालिटिकल इंजन। ये किसी दो पर्सन के नेम है, ऑगस्टा एडा बैरॉन और कॉन्टेस ऑफ लवलेस। इन दो जनों ने भी चार्ल्स बेबेज के साथ में काम किया था और इस एनालिटिकल इंजन को बनाने में उनकी हेल्प करी थी। एडा इज नॉन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर कौन होता है? जो फंक्शन परफॉर्म करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। तो एडा जो है ना, ऑगस्टा एडा बैरॉन जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो योर आंसर है ऑगस्टा एडा बैरॉन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ईयर 1889 की। एन अमेरिकन स्टेटिस्टिशियन हरमन हॉलरिथ, एक अमेरिकन स्टेटिस्टिशियन था। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स जो है एक सब्जेक्ट होता है जो आप बड़ी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। तो एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन जो है हरमन हॉलरिथ, उन्होंने क्या करा? एक मैकेनिकल टैबुलेटर बनाया बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स एंड मेटल रोड्स। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड था? पंच कार्ड्स और मेटल रोड्स के ऊपर बेस्ड था। द मशीन टैबुलेटेड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीसेज ऑफ डेटा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो मशीन जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर टेबल्स, जंबर्स, डिजिट्स, थोड़ी सी मैथ्स, ये सब चीज़ों से बना हुआ होता है सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो वो जो मशीन बनाई थी उन्होंने, मैकेनिकल टैबुलेटर जो बनाया था उन्होंने, वो मशीन जो है वो क्या करती थी? स्टैटिस्टिक्स को मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ डेटा जो है उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व कर देती थी। ठीक है, फिर ईयर 1945 में क्या हुआ? इनेक जो है वो आया, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इतनी देर तो क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर देख रहे थे हम। अब क्या आया? सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर आया। इनेक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपको डेफिनेशन फुल फॉर्म जो है ये लर्न होनी चाहिए इनेक की। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ? इन सन 1945 में। The first electronic computer was developed by John P. Arkwright and John W. Mauchly। ठीक है, इन दोनों ने इंट्रोड्यूस कराया था ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जॉन पी एक्रिट एंड जॉन डब्ल्यू मॉकली एट बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब इन मैरीलैंड। कहाँ से इंट्रोड्यूस कराया था? बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब इन मैरीलैंड। इट वॉज बिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन द ईयर 1945। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़ आप लोग। इनैक जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो दो जनों ने इंट्रोड्यूस करा था, जॉन पी एक्रिट ने और जॉन डब्ल्यू मॉकली ने। कहाँ पे? एट बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब इन मैरीलैंड। वहाँ पर इन लोगों ने ये फर्स्ट इनैक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। इट वॉज बिल्ड बाय द, और इसको बनाया किसने था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन द ईयर 1945। और इनायक जो है उसके अंदर जो वेट था वो कितना था? 27 टन्स का। ठीक है, और इनायक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब 1947 में क्या हुआ? द ट्रांजिस्टर्स वॉज डेवलप्ड बाय बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इन 1947। उसके बाद में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने ट्रांजिस्टर जो है वो डेवलप करे इन ईयर 1947।
उसके बाद ईयर 1973 में क्या हुआ? द मोस्ट रिसेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन द बर्थ ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो अब किसका बर्थ हुआ? इंटरनेट, जो आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। हमारे सारे काम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कर सकते हैं, तो इंटरनेट जो है उसका बर्थ हुआ। इन 1973 द बॉब खान एंड विंडकर्व डेवलप द बेसिक आइडिया ऑफ द इंटरनेट। इन दोनों ने एक बेसिक आइडिया दिया इंटरनेट का, अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर थ्रू पैकेट्स ऑफ डेटा। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट कंप्यूटर जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द पैकेट्स ऑफ डेटा, अब एक दूसरे में डेटा ट्रांसफ़र करके। फिर 1991 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डेवलप करा। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंट्रोड्यूस करा। ये एक तरह का वेब सर्वर का प्रोग्राम था जो 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस कराया था। नाउ हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अब हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इनके पीरियड भी रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से 56 था। सेकंड जो है 56 से 63, 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन 1964 से 1970। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट, अभी तक चल रहा है। और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से लेके आने वाले टाइम तक एंड बियॉन्ड, उसके बाद भी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स आर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स अबाउट द साइज ऑफ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब की जितनी होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स हुआ करती थी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनमें क्या चीज़ें थी मेन? कुड परफॉर्म कंप्यूटेशन फास्ट काम करती थी। जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, इनके अंदर हीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी थी। ऑक्यूपाइड मच स्पेस, ज़्यादा स्पेस लेती थी। यूज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करती थी। और इसके एग्जांपल है इनेयक, इडीवेक, यूनिवेक फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी थी? ट्रांजिस्टर। इन 1950s बेल लैब्स डेवलप द ट्रांजिस्टर। मैंने बताया था 1950 में जो बेल लेबोरेटरी थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो डेवलप किए गए थे। ट्रांजिस्टर जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी? कुड परफॉर्म कंप्यूटेशन इन माइक्रो सेकेंड। तो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी कर देता था, और ये भी क्या करता था? माइक्रो सेकेंड में कंप्यूटेशन जो है परफॉर्म कर देता था। लेसर, कम हीट प्रोड्यूस करता था, जनरेट करता था। स्मॉलर इन साइज में छोटा था। और लेसर एनर्जी कंजप्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो यहाँ पे कम कंज्यूम होती थी। यूनिवेक थर्ड और IBM 1401 ये इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड जनरेशन में ICs यूज़ किए जाते थे, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो यूज़ किए जाते थे। ICs हैड अ कंप्लीट सर्किट ऑफ 100 ऑफ कंपोनेंट्स। ICs के साथ आपके पास में क्या थे? कंप्लीट सर्किट ऑफ 100 ऑफ कंपोनेंट्स प्लेस्ड ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप अबाउट 2 और 3 mm स्क्वायर डायमेंशन। ठीक है, ICs के पास में ये सिलिकॉन चिप थी जो कि जिसके ऊपर 2 और 3 mm के स्क्वायर डायमेंशन पे ये फिक्स किए हुए होते थे ICs। ठीक है, सर्किट्स। इन्हें फास्टर कंप्यूटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉलर साइज होते हैं और एनर्जी इफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल है यूनिवेक 900 और IBM 360। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी थी माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माइक्रो प्रोसेसर जो था वो क्या है? एक सिलिकॉन चिप हुआ करती जो कि CPU कंटेन करता था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक तरह की नैनो टेक्नोलॉजी थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरेट ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर जो उसकी ज़्यादा थी, लार्जर मेमोरी कैपेसिटी थी एंड यूनिक स्टोरेज डिवाइस। ये एक स्टोरेज डिवाइस था अलग ही तरह का। बहुत कम हीट जो है प्रोड्यूस करता था। कन्वीनियंट साइज जो इसकी कन्वीनियंट थी, और इसमें लार्ज एनर्जी मतलब एनर्जी जो है वो इफिशिएंट थी। एग्जाम्पल है डेस्कटॉप कंप्यूटर जो अभी आप लोगों को लैब में देखने को मिलते हैं, और लैपटॉप्स। ठीक है, ये सब आप लोग देखते हैं। दीज आर दी फोर्थ जनरेशन पार्ट। ठीक है, अब है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेता है, डिसीजन, ये ह्यूमन कैसे डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ये फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है। अभी तक की सारी जनरेशन में यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन कैसे डिसीजन नहीं ले सकता है। बट अब जो है कंप्यूटर जो है फिफ्थ जनरेशन वाले वो ह्यूमन कैसे डिसीजन ले सकते हैं, थिंक लाइक ह्यूमन, सोच सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर परम और अनुराग।
2 सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया, ठीक है, 2 सुपर कंप्यूटर जो है वो इंडिया ने डेवलप करें, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज योर चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, थैंक यू।